फिर समझे सरफेस हमने लिया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम बाहर से रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन हमने यहाँ लिखा था मिनिमम हाई, मतलब कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to get an emission of electron is known as threshold frequency। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको नाम देते हैं एफ नॉट। मतलब कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड चाहिए, और ये डिपेंड करती है सरफेस पे, सरफेस कौन सा है, मेटल कौन सा है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, सपोज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी is f, then for photoelectric emission, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कब आना है, वो जो f हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो कंपल्सरी f नॉट से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? हियर वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन मतलब याद है मैंने बोला था मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं phi इज इक्वल टू एच एफ नॉट। तो इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, तो जो हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं वो कंपल्सरी फाई के इक्वल होनी चाहिए, या फाई से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे जो फाई है एच एफ नॉट, ये क्या है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल किससे करेंगे, बाहर की एनर्जी से। बाहर की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से इक्वल या फिर ज्यादा। वैसे ई यहाँ पे फाइव से ज्यादा है, ई खुद होता है एच एफ, और ये है एच एफ नॉट, तो एच एच अगर उड़ा दो तो एफ इज मस्ट ग्रेटर देन एफ नॉट। वैसे एफ होता है सी बाय लेमड़ा, तो सी से उड़ा दो तो लेमड़ा मिलेगा लेस देन इक्वल टू लेमड़ा नॉट। और लेमड़ा नॉट क्या है, तो लेमड़ा नॉट होंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कोई ना कोई मेटल सरफेस तो होगा। अब साथ में आसपास तुम देखा होगा, तुमने लाइट सोर्स जला के रखा हो, कोई ना कोई ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी तुमने जला के रखा हो, तो वो एक लाइट आ रही है, वो लाइट उस मेटल पे भी पड़ रही होगी, लेकिन उस मेटल पे पड़ने के बाद मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी उस मेटल के लिए मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम उस लाइट की
फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो तुम्हारे आसपास की जो मेटल सरफेसेस हैं वो धीमे धीमे पॉजिटिव चार्ज होती जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन अभी तुम्हारी लाइट में इतनी ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। क्लियर एवरीवन? समझ में आई सबको? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, ये लिख लो, पहले लिख के मैसेज करो मुझे फास्ट।